तो एग्जांपल करते हैं, वैल्यू ऑफ, यानी ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इस एक्सप्रेशन को, है ना, जो ऑयलर्स इक्वेशन है उसके रूप में लिख लेते हैं, है ना, कुछ उस टाइप की, सिमिलर टाइप की दिख रही है यहाँ पे। ऑयलर्स इक्वेशन क्या थी, e⁻i थीटा, ये किसके बराबर होता था, cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, cos थीटा पहले आता था, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा करते हैं, माइनस आई को अपन कॉमन ले लें। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं k बोल देता हूँ। तो k इज इक्वल टू, है ना, माइनस आई, ये अपन ने कॉमन ले लिया, और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 10 तक, ये क्या आ जाएगा, cos 2n पाई बाई 11, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन के साथ में, है ना, पॉजिटिव है, तो प्लस आई यदि करेंगे तो i इंटू आई -1 इंटू -1, ठीक है। तो ये प्लस आ गया और यही अपने को चाहिए भी था, 2n पाई बाई 11, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको ऑयलर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो माइनस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 10 ई रेज टू पावर आई 2n पाई बाई 11, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को यदि अपन एक्सपैंड करके लिखें तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11, ठीक है। एक एक टर्म लिख रहे हैं इसकी अपन अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस ई टू द पावर ट्वाइस इंटू आई 2 पाई बाई 11 प्लस ई रेज टू पावर 3 इंटू आई 2 पाई बाई 11, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ई रेज टू पावर 10 तक जा रहा है ना, आई 2 पाई बाई 11, ठीक है। तो अब देखें, ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, दिख रही है, मतलब जीपी है बेसिकली। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11, ठीक है। आर जो कॉमन रेशो है ना, कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, है ना। इस वाले टर्म को इस टर्म से हम डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, आई 2 पाई बाई 11 आ जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, ठीक। तो जीपी का जो एडिशन वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो जीपी के समेशन का क्या एक्सप्रेशन होता था, k इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n -1 अपॉन r -1। तो इस केस में जो k की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये -1 तो बाहर है ही, है ना, ये तो अफेक्ट, ये माइनस आई तो बाहर ही है, ये तो अफेक्ट हो नहीं रहा है। अंदर क्या हो जाएगा, ई आई 2 पाई बाई 11 इंटू ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11 रेज टू पावर n, है ना। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, -1 अपॉन ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11 -1, ठीक है, ये हो गया। थोड़ी और जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा ई 11 इंटू आई 2 पाई बाई 11, ठीक, ऐड हो गए दोनों, माइनस ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 11 अपॉन ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11 -1, ठीक। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में ये 11 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, ई रेज टू पावर आई 2 पाई, तो ई रेज टू पावर आई 2 पाई ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ठीक है। अच्छा, साइन 2 पाई तो 0 हो गया और cos 2 पाई 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये ऊपर का जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, माइनस आई 1 माइनस ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 11 अपॉन ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाई 11 -1। ये ब्रैकेट में ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं एक दूसरे के माइनस हैं बेसिकली, है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस आई इंटू -1, तो आई के बराबर हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर आई, है ना, डी पार्ट।
एग्जाम्पल करते हैं। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, मतलब क्या, मॉड्यूलस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 1 है ना, यूनिट एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, देन द रियल पार्ट ऑफ, ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, रियल पार्ट क्या है पता करना अपने को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, इससे अपने को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा, आप देखिएगा। तो z जो है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू द पावर मॉड z e टू द पावर i थीटा, और मॉड z 1 है तो ये e टू द पावर i थीटा हो गया z, ठीक है। अच्छा, अपने को इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट जो है वो आइसोलेट करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम उसके कॉन्जुगेट से ऐड कर दें तो वो क्या आ जाता था, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, है ना, ये तो अपने को मालूम है। तो इस एक्सप्रेशन को इसी के कॉन्जुगेट से यदि हम ऐड कर दें तो ट्वाइस रियल z आ जाएगा, फिर अपन रियल z को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसको मैं z नॉट बोल देता हूँ। तो z नॉट क्या है, z1 माइनस z बार अपॉन z बार 1 प्लस z, ठीक। अच्छा, z जो है वो e टू द पावर i थीटा है, तो z कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, e टू द पावर माइनस i थीटा, ठीक। तो z नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा 1 माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन e टू द पावर माइनस i थीटा इंटू 1 प्लस e टू द पावर i थीटा, ठीक। ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर i थीटा माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, i थीटा माइनस i थीटा, तो e टू द पावर 0 हो गया तो ये 1 हो गया, अपॉन e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस 1, है ना, सेम लॉजिक। अच्छा, अब z नॉट का बार जो है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो e टू द पावर i थीटा माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक जो रिजल्ट अपने को मालूम है कॉन्जुगेट्स का, वो क्या है, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट अपॉन e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट, ठीक। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा का कॉन्जुगेट, है ना, तो माइनस i थीटा माइनस 1, है ना, ये तो रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट तो सेम ही रहेगा। अच्छा, e टू द पावर माइनस i थीटा का कॉन्जुगेट ये हो गया e टू द पावर i थीटा और प्लस 1, ये तो सेम ही हो गया, ठीक। तो अब ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अपन ऐड कर रहे हैं, z नॉट प्लस z नॉट का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं, है ना, सीधा ही इसका रिजल्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, e टू द पावर 2i थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस e टू द पावर माइनस 2i थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 2i थीटा और ये माइनस 2i थीटा कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस 2 थीटा और ये माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा और माइनस i थीटा ये कॉन्जुगेट है, तो ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस कॉस थीटा प्लस 2, ठीक है। 2 जो है इसको कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा प्लस 1, है ना, इसको कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, और अब इसको साइन थीटा को ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया। अच्छा, ये जो अपने पास में ये जो आया है
ये अभी अपन ने शुरू में ही बोला था, ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z नॉट, ठीक है। और हमको क्या पता करना है, रियल पार्ट, तो इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे अपन, इस एक्सप्रेशन को 2 से और डिवाइड कर दिया तो -2 आ गया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया है -2 sin² थीटा/2। तो डी पार्ट